गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एंड आपने देखा होगा, मतलब देखा क्या होगा, अभी आप देख रहे होगे वाईटी पे एक ही कंट्रोवर्सी कितना टाइम हो गया, मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे लगता है कि थोड़ी सी वो मतलब कम हुई है, जैसे लगता है कि हाँ वो खत्म होने वाली है। तभी कोई ना कोई नया टॉपिक आ जाता है, किसी न किसी की सच्चाई आ जाती है, किसी न किसी की सच्चाई जो है लेके आ जाते हैं, फिर से वो जो कंट्रोवर्सी है फिर से वो शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी जो नया जो मतलब नया टॉपिक निकल के आया है, वो जो भोपाल की बहू नीतू मैना, उनकी सच्चाई। ठीक है, सचिन ने बोला था कि उनकी सच्चाई वो लेके आएंगे और फिर से जो है वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एंड कुछ उनके सपोर्ट में, मतलब कुछ के सपोर्ट में है ज्यादातर, क्योंकि जो सचिन भाई हैं हमारे, वो पता नहीं उनको क्या हो गया है, मतलब वो टॉपिक खुद ही देते हैं। एंड जब कोई सामने वाला वीडियो बनाता है तो उनको ये चीज बुरी लगती है, फिर वही कहते हैं कि यार खत्म करो खत्म करो, मैं ये सब चीजें खत्म करना चाहता हूँ। बट हमें ऐसा लगता है कि जो सचिन भाई हैं वो ये कंट्रोवर्सी खत्म करना ही नहीं चाहते, और जो वो ये कहते हैं ना कि मैं सारी चीजें खत्म करना चाहता हूँ, शांत हो जाओ, वीडियो बनाना बंद करो, तो भाई आप नए नए टॉपिक मत दो, तो कंट्रोवर्सी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। एंड कल सचिन भाई लाइव आए थे, इन्होंने जो है भोपाल की बहू की कुछ को सच्चाई बताई हैं, और साथ में वो जो नीतू मैना है उनकी लाइव में भी गए थे। एंड सचिन की लाइव में नीतू मैना और उनके हस्बैंड भी आए थे। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देखी थी, क्योंकि जो नीतू मैना की जो लाइव थी ना वो काफी लेट थी, तो मैं नहीं देख पाई थी। और सच्ची बताऊं ना, मैं लाइव इसलिए भी नहीं देखती हूँ क्योंकि घंटों घंटों की लाइव होती है, 2-2 3-3 घंटों की, 4-4 घंटों की लाइव होती है। एंड आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चल गया है, पैनल पे जो लोग मतलब 6-7 लोग जो आ जाते हैं ना, तो यार मेरे से इतना टाइम नहीं बैठा जाता और मैं इतना टाइम नहीं बैठ सकती। तो मैंने वहां देखा कुछ चीजें, मतलब जो है जो सचिन भाई थे वो थोड़ा वो भी भड़क गए थे, और उधर से नीतू मैना है वो भी भड़क गई थी। तो थोड़ी थोड़ी मैंने लाइव देखी थी, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगी क्या इन लोगों के बीच में बात हुई क्या नहीं हुई। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं स्नैपी गर्ल से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, कंट्रोवर्सी। तो उनकी जो कंट्रोवर्सी है वो, उसका टॉपिक है द रॉड चैनल। जो द रॉड चैनल है, जब से सपना ने दिया है तब से जो ऑडियंस थी उनकी पूछती थी सपना से कि आपने जो द रॉड चैनल दिया है तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा, उस पर वीडियो क्यों नहीं आ रही। कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है ना, तो उनके दिमाग में शायद ये चीजें भी चल रही होंगी कि जो सपना, जो स्नैपी गर्ल हैं, जो सपना है, वो झूठ बोल रही है। मतलब अगर इन्होंने द रॉड चैनल दे दिया है अंशु को, तो उस पर कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही, उस पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा। हेटर्स हैं वो उनको कमेंट करके मतलब ये चीज पूछ रहे थे कि अगर आपने वो चैनल दे दिया है तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा, अंशु वीडियो क्यों नहीं डाल रही। मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को शक था कि चैनल इन्होंने नहीं दिया है। एंड उसके बाद अंशु की तरफ से वीडियो आता है, एंड उसके बाद फिर अंशु का वीडियो आता है। वो कहती है कि वो मैंने, मतलब जो चैनल है वो मैंने लिया ही नहीं। और अंशु साथ में ये भी कहती हैं अगर मैंने चैनल लिया है तो उसका भाभी के पास कोई प्रूफ है, क्योंकि हमेशा उनके पास कोई ना कोई प्रूफ रहता है। अंशु का कहना होता है कि भाभी के पास हर चीज का प्रूफ होता है, तो इस चीज का प्रूफ भी तो होगा कि उन्होंने मुझे चैनल दिया है। उसके बाद सपना प्रूफ डालती हैं, प्रूफ के तौर पे कुछ स्क्रीनशॉट डालती हैं जिसमें वो दिखाती हैं कि उनके फोन में जो द रॉड चैनल है वो लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब उसमें ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ चेंज हो गई है। एंड उन्होंने बोला था कि एक नंबर है राजवीर भैया का, मतलब जो नंबर है शायद उससे वो रिकवर हो सकता है वो चैनल, अगर उनके पास नहीं है तो। बट वो नंबर भी वहां से हटा दिया गया, ईमेल आईडी चेंज हो गई, पासवर्ड चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली द रॉड चैनल पे 2 वीडियो आती हैं। एंड एक वीडियो तो मैंने नहीं देखी, उसमें मतलब मैंने बाया बाया सुना। उसने एक वीडियो डाली थी जिसपे उसको काफी हेट कमेंट मिले थे, काफी उसको हेट मिला था आई थिंक। तो हेट उसको इसलिए मिला होगा क्योंकि जो ऑडियंस है उनका कहना ये है कि वो जो चैनल है वो उस पे हक आरोही का है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो मतलब माँ बाप की जो चीज होती है उस पे हक
बच्चों का बीवी का होता है। चलो बीवी का भी आप छोड़ दो, वाइफ का निकाल एक साइड कर दो, बट बच्चों का पूरा पूरा हक होता है अपनी पिता की प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज हो, ए टू जेड कोई भी चीज हो, ठीक है। तो लोगों ने वहां बोला कि ये हक आरू आरोही का है और सपना का है। और देखा जाए तो उस चैनल पे काम सभी ने किया था, चाहे अंशु हो, चाहे जेरी हो, सपना हो, उनकी बच्चियां हो, सूरज जी हो, राजवीर जी हो, कोई भी, मतलब पूरी फैमिली उस चैनल पे दिखती थी हमें। एंड जब आरू आरोही जब सपना प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी आपने देखा होगा वो लोग वीडियो बनाते थे और वो जो जेरी था वो प्रोटेक्ट करता था सपना को, ठीक है। तो बहुत सारी एंड उस चैनल पे बहुत सारी यादें हैं, चाहे वो राजवीर भैया की हो, चाहे वो सूरज भैया की हो, किसी की भी हो, बहुत सारी उसमें यादें हैं उस चैनल पे और वीडियो के थ्रू मतलब देख सकते हैं। तो जब उस वीडियो पे काफी हेट मिला तो वीडियो डिलीट कर दी एंड मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मुझे नहीं पता उस वीडियो में क्या था। फिर उसके बाद एक वीडियो और आती है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें जो है सपना की एक न्यू मतलब एक एक्टर की बॉडी होती है एंड उसके फेस पे सपना का फेस पेस्ट किया जाता है। तो वो शॉर्ट वीडियो आई और वो शॉर्ट वीडियो 2 दिन तक पड़ी रही जब तक कि पूरी दुनिया ने नहीं देख लिया एंड जब सपना ने ये वीडियो देखी तो वो लाइव आई, ठीक है। लाइव में जब वो आई तो काफी लोगों ने कमेंट किए कि ये अंशु की फैमिली का ही किसी का काम है एंड अंशु के जो भाई हैं उनका काम हो सकता है, मतलब पूरी फैमिली का किसी का भी काम हो सकता है, क्योंकि वही है ना कि उनका जो ग्रुप है काफी बड़ा है और शायद उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जो सपना दी है वो अकेला सब कुछ कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे रही है। और जब से वो यहाँ आई है अपने रिलेटिव के पास तो तब से वो खुश भी रहने लगी हैं, शादियां अटेंड करने लगी हैं। तो शायद उन लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगी, उनको लग रहा होगा कि ये कैसे खुश रह सकती है, कैसे अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही है, खुद भी खुश रह रही है। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि उनको अच्छी ना लगी हो और उन्होंने वो वीडियो डाल दी। सपना दी ने लाइव में ये भी बोला था कि जब उस वीडियो पे इतना हेट मिला और वो वीडियो हैंड टू हैंड डिलीट हो गई तो ये शॉर्ट वीडियो डिलीट क्यों नहीं हो रही। वो 2 दिन तक पड़ी रही। फिर उसके बाद सपना दी ने लीगल एक्शन लिया और जैसे ही उन्होंने लीगल एक्शन लिया वो वीडियो हट गई। और जब वो शॉर्ट वीडियो मतलब जब पहली वीडियोस पे आती है उस टाइम सपना दी की फोटो होती है डीपी में एंड जो कवर फोटो होता है उसमें भी जेरी और सपना दी की फोटो होती है, ठीक है। और जब वो लीगल एक्शन लेती हैं उसके बाद डीपी चेंज हो जाती है, जो डीपी पहले थी वही सेम हो जाती है, मतलब जेरी की पिक्चर थी ना उसमें तो वही हो जाती है। एंड इन सारी चीजों से पहले आपने एक ऑडियो सुनी होगी जो सपना दी ने अपने चैनल पे डाली थी और ये ऑडियो उस टाइम की है जब जो सपना दी के सास ससुर थे वो दीपावली के टाइम अंशु के घर आए थे, मतलब उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट उनके घर की थी, अंशु के घर। फिर उसके बाद वो मथुरा भी गए थे एंड लास्ट में वो आए थे सपना दी के पास अपनी पोतियों से मिलने ही क्या, मतलब कुछ जो उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो फार्म हाउस है और जो घर है वो उनके सास ससुर सेल करना चाहते हैं। तो सेल तभी हो सकता है जब उसमें सपना दी के सिग्नेचर होंगे। तो पहले उन्होंने मौसाजी मतलब अंशु के पापा मौसाजी को भेजा था एंड जब वो कन्विंस नहीं कर पाए उसके बाद वो आए थे। तो उस टाइम की वो रिकॉर्डिंग है जब अंशु के पापा और मौसाजी जब आए थे सपना दी के घर। तो उस ऑडियो में जो रॉकी भैया हैं उनकी भी आपको वॉइस सुनने को मिल जाएगी, मतलब उनकी पूरी फैमिली है और साथ में ये हैं। तो वहाँ वो एक चीज कन्फेस करती हैं तो कि जो उनके ससुर हैं वो उनपे गंदी नजर डालते थे, उनको कई बार उन्होंने गलत तरीके से टच भी किया था, यहाँ तक कि अंशु को भी उन्होंने गलत तरीके से टच किया था, ठीक है। वो ऑडियो शायद उनके चैनल पे अभी भी पड़ी होगी, तो आप देखना चाहते हो वहां देख लेना। और उस वीडियो में मतलब साफ पता चल रहा है कि अंशु के पापा हैं वो भी इस चीज के लिए अग्री करते हैं कि हाँ अंशु ने मतलब मुझे बताया तो सारी चीजें बताई थी एंड तभी उसके बाद में लेके आया था। एंड जो लोग कह रहे थे ना कि सपना की वजह से अंशु को भी उन्होंने निकाल दिया, तो नहीं, रीजन ये था। जो मौसाजी हैं मौसाजी को नहीं पता था, मौसाजी को भी अंशु के पापा ने ही बताया था। हाँ, मौसाजी की जो बेटियां हैं उनको पता था, खुशी और एक आई थिंक एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनको भी वो चीजें पता थी, सपना दी ने उनको भी बता रखा था। यहाँ तक कि सपना दी की फैमिली को भी ये बात नहीं पता थी, क्योंकि उसमें ऑडियो में जो रॉकी भैया हैं वो बोल रहे हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसा कि आपको पता है वो जो सपना दी है वो अपनी फैमिली
में मतलब किसी को नहीं बताती थी कि उनके साथ क्या दिक्कत है, ससुराल वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बताती थी। वो इसलिए नहीं बताती थी, एक तो पहले ही जो उनकी मम्मी या उनके फैमिली की कोई इज्जत थी नहीं वहाँ, और वो नहीं चाहती थी कि मतलब वही है ना कि कोई भी माँ बाप होंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बेटी दुखी है, तो इस चक्कर में उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई। ठीक है। ये जो द रॉड चैनल का ये तो मतलब अभी तक यही चल रहा है कि अंशु कहती है मेरे पास नहीं है, सपना दी बोली कि मैंने वही दे दिया, मुझे नहीं पता, मैंने उसको दे दिया। उन्होंने प्रूफ भी दिखाए। अब काफी लोग ये भी चाहते थे कि जो सपना दी के सास ससुर हैं उनका पक्ष आए, और लोगों का ये भी कहना था कि मतलब एक पक्ष को सुन के हम किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते, क्योंकि सपना दी का जो पक्ष है हम मतलब स्टार्टिंग से हम सुनते आ रहे हैं। एंड सपना दी ने भी स्टार्टिंग से बोला है कि जो उनके सास ससुर हैं वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी चैनल है, अंशु का चैनल है, काफ़ी मतलब उनके जो रिलेटिव हैं काफ़ी मेंबर के चैनल हैं, तो वहाँ उसके थ्रू वो अपनी बात रख सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे। एंड अब तो पड़ोसी भी हैं, मुझे लगता है कि इन सबसे ज़्यादा तो पड़ोसी ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब पहली बार सपना दी जब यहाँ आ गई थी ग्वालियर, सबसे सबसे पहला वीडियो उनका वो पड़ोसी ही लेके आए थे। फाइनली उनका पक्ष आया, वो भी उन पड़ोसियों की वीडियो के थ्रू ही उनका पक्ष आया। ठीक है। उसमें सपना दी के जो ससुर हैं वो सपना दी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो सबसे पहला एलिगेशन लगाते हैं कि जो द रॉड चैनल है वो अंशु के पास नहीं है। उनका कहना है कि मैंने उसको बहुत बार पूछा, कई बार पूछा, और वो चैनल उसके पास नहीं है। तो भाई केवल पूछने से, अगर मान लो आपने किसी से पूछा है, अब आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, एंड जो सपना दी है उन्होंने तो विद प्रूफ सारी चीजें दिखाई हैं, लेकिन तो भी तो लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना, करने वाले नहीं कर रहे। एंड तो अंशु ने ना ही तो कोई प्रूफ दिया कि उसने वो चैनल नहीं लिया या वापस दे दिया। एंड आपको ये भी पता है मतलब सपना दी ने एक लाइव में बताया था कि जो इनके जो जितने भी चैनल हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट थे। ठीक है। सब एक दूसरे से कनेक्ट थे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा एलिगेशन लगाया कि अंशु का ब्रेन वॉश किया गया, मतलब सपना ने अंशु का ब्रेन वॉश किया, इसलिए वो उनके कहने में चलती थी। तो यार ब्रेन वॉश कैसे मतलब कैसे होता है? एंड अगर ऐसे ब्रेन वॉश होने लगे तो दुनिया सबके ब्रेन वॉश करके जो भी चाहे आदमी वो काम करा सकता है। और अंशु कोई छोटी बच्ची नहीं है भाई, वो अच्छी खासी समझदार है। एंड आप अब लोग देख रहे होगे, मुझे लगता है जब वो शिवपुरी रहती थी तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी ज्यादा मतलब मिच्योर होगी या इतनी ज्यादा चीजों को समझती है, हर एक चीज को समझती है, मैं वहां चालाक होगी नहीं लगता था। बट जब से वो अपने गांव आई है तो भाई उसका अलग ही रूप दिख रहा है, अलग ही चीजें दिख रही हैं उसकी। तो अगर ऐसा होता तो हर कोई जिससे उसको काम निकलवाना होता है या कुछ भी कराना होता तो आराम से वो उसका ब्रेन वॉश कर देता। एंड सबसे पहले मैं अंकल से ये जानना चाहती हूँ कि ब्रेन वॉश होता कैसे है, भाई मुझे भी बता दो, मुझे भी कुछ लोगों के ब्रेन वॉश करने हैं, तो होता कैसे है? ठीक है। फिर अंकल ने तीसरा एलिगेशन लगाया कि जो सपना दी के भाई रॉकी हैं वो अंशु के साथ छेड़छाड़ करते थे। तो आप यार एक बात बताओ, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है या कुछ भी करता है, तो क्या वो इंसान उसी की बहन के साथ कंफर्टेबल रहेगा? आपने देखा होगा अंशु मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही रहती थी, मैंने कभी भी उसको अपनी बुआ के साथ नहीं देखा, हमेशा वो उनके साथ ही रहती थी। अगर सपना दी किचन में आती थी तो वो किचन में रहती थी, और वो ऊपर जाती थी वो ऊपर रहती थी। तो यार इतना तो कोई नहीं है। यहाँ तक कि सपना दी जब अपने मायके जाती थी तो अंशु उनके साथ मायके भी जाती थी, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बंदूक की नोक पे वो ये सारी चीजें कर रही थी वो। और जो बंदूक की नोक पे जो चीजें होती है ना वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं। तो यहाँ हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। अंशु अपनी मर्जी से रहती थी, हंसी खुशी रहती थी, सब कुछ अपनी मर्जी से करती थी। तो ये चीजें वही है कि अंकल जी जो है एक स्टोरी मतलब कहते हैं ना, जो एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं और उसको पढ़ के बोलते हैं, वो वैसा फील हो रहा था हमें। एंड ये सारी चीजें अगर आपको पता थी और जो अंशु ने अब आपको बताया है, तो अंशु अब तक चुप क्यों थी? इतनी चीजें सपना दी ने उसके बारे में बोली तो वो चुप क्यों थी? इतना तो महान आज की डेट में कोई भी नहीं है कि आपके बारे में कोई गलत बोले और आप चुप रहो। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अंकल जी बोलते हैं कि सपना 9 बजे उठती थी सो के और सारा काम मेरी मिसेस करती थी। तो आप लोग
जो है पुरानी वीडियो उठा के देख लो कि कौन किचन में काम करता था, कौन नहीं। आंटी को मैंने कभी नहीं देखा, बहुत ही रेयर देखा था किचन में काम करते मतलब काम करते धरते। जब सपना दी की तबीयत खराब होती थी तब मैं उनको किचन में देखती थी। और वो भी ये नहीं कि मतलब कि साहब 10-15 दिन वो काम कर रही हैं, वो दवाइयाँ लेती थी और काम भी करती थी। मैंने आंटी को बहुत कम किचन में देखा। और आप पुराने ब्लॉग उठा के देख लो भाई, मेरा छोड़ो, आप पुराने ब्लॉग उठा के देख लो, वो काम नहीं करती थी, ठीक है। फिर और हाँ, मेड भी थी, उनके घर मेड भी थी जो झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन करती थी, मतलब तो उनको भी क्रेडिट नहीं दिया अंकल जी ने। सीधा बोल दिया कि मेरी मिसेज काम करती थी, मतलब सारा काम वही करती थी, झाड़ू पोछा खाना सब कुछ वही करती थी। तो वही है ना, जो चीजें अंकल जी बोल रहे हैं ना वो सारी फेक लग रही है, पूरी कहानी लग रही है, पूरी स्क्रिप्टेड स्टोरी लग रही है उनकी। फिर उसके बाद अंकल जी एक कहानी और बताते हैं, मतलब एक चीज़ और, एक एलिगेशन और लगाते हैं कि अंशु की जो मतलब अंशु ने एक बार बताया था उसकी बैक की मसल्स फट गई थी। और उसने जब बोला था कि भाभी का जब पैर टूट गया था तो मैंने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की, बट जब मेरी मसल्स फटी तो भाभी चली गई थी। तो उसका एलिगेशन भी सपना दी के ऊपर लगा दिया गया। उनका कहना है सपना के ससुर का, दोनों का, कि सपना दी शोल्डर पे हाथ रख के और उसको पीछे से पकड़ के और उसको लात मारी थी। उसकी वजह से उसकी जो बैक की मसल्स थी वो फट गई। सीरियसली अंकल जी, अगर आप अपने बच्चे को भी अगर इस तरीके से मारोगे ना, उस पर मतलब मारना तो छोड़ो, अगर आप गुस्सा करोगे, आप उससे अच्छे से नहीं बोलोगे, तो आपका अपना खुद का बच्चा आपके पास नहीं आएगा। और आप वीडियो उठा के देख लो सपना जी की पीछे की सारी, अंशु कितने हंस के बोल के सब कुछ, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी फिर भी अंशु सपना दी के पास ज़्यादा रहती थी बजाय अपनी बुआ के। तो ऐसा तो है नहीं, कुछ तो होगा। अंशु को सपना दी के अंदर अच्छाई दिखी होगी, कुछ तो अच्छा होगा, तो इसकी वजह से वो सपना दी से अलग नहीं हो पाती। एंड जब अंशु अपने गांव जा रही थी और सपना दी इधर आ गई थी, तो उस टाइम भी वो कितना गले लग के दोनों रोई थी। और जब दोनों अलग अलग हो गई उसके बाद भी इन दोनों की बातें होती थी, काम भी होता था फोन के थ्रू काम भी करते थे। अंशु उधर से थंबनेल बना के भेजती थी, इधर से भी चीजें होती थी, सब कुछ होता था। बट वही है ना कि अंशु ऐसे माहौल में चली गई जहाँ सारे, मतलब आपको पता है कि वहाँ कैसे लोग हैं, उसकी फैमिली वाले कैसे लोग हैं, तो वो मतलब मुझे लगता है उन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। जो अंशु इतनी इज्जत करती थी अपनी भाभी की, इतना प्यार करती थी, वो बोलती थी कि मैं भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी, हमेशा बोलती थी ना। एंड जब सपना दी के लिए हेट कमेंट लाइक हुए थे तब भी उसने यही बोला था कि मेरे मतलब मैंने ट्रस्ट तोड़ दिया भाभी का, उसके यही शब्द थे, भाभी मेरे पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी। उस टाइम भी अंशु के यही शब्द थे। तो यार पुरानी आप वीडियो उठा के देख लो, वही है कि अंकल जी की जो कहानी है ये पूरी स्क्रिप्टेड लग रही है, पूरी बनी बनाई लग रही है, मुझे उसमें कोई भी सच्चाई नहीं लग रही है। एंड अगर आपको ये सारी चीजें पता थी तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी ना, मतलब जब उन्होंने लीगल एक्शन लिया तब आपने उसके बाद क्यों लिया। एंड हाँ, अंकल जी का ये भी कहना है जो ये वीडियो डाली गई थी शॉर्ट वीडियो, वो मतलब इनकी फैमिली ने ही किसी ने डाली, मतलब जो द रॉड चैनल है, सपना दी ने अंशु को ना देके अपनी फैमिली में किसी मेंबर को दे दिया। तो कौन सी फैमिली ऐसी होगी जो अपनी बेटी की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे डालेगा, अपनी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। या तो शायद आप लोग ऐसा करते होगे, तो शायद आपको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ऐसा करेगा कि अपनी बेटी की ऐसी पिक्चर डालेगा और सोशल मीडिया पे इस तरीके से उसको बदनाम करेगा। एंड आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको अंकल जी की जो बातें, जो कहानी है, वो किस हद तक आपको सही लगी। तो फिलहाल दोनों ने लीगल एक्शन ले लिया है एंड देखते हैं अब क्या होगा। फिलहाल ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इनसे हम पक चुके हैं। लोग एंटरटेन करने के लिए यहाँ आते हैं। अब हाल ये हो गया है, जब आप यूट्यूब खोलोगे ना, सिवाय लड़ाई झगड़े के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो ऑफ कैमरा सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत गंदा मैसेज आ रहा है लोगों के पास। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।